तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे जैसे मौर्य काल समय जो है उस समय का प्रशासनिक व्यवस्था क्या था, न्यायिक व्यवस्था क्या था। मतलब ये जो 2 टॉपिक है उसको आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? तो प्रयास कीजिएगा वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देख देना है, ठीक है? ताकि आपको जो है मतलब पूरा जानकारी मिल जाएगी कि उस समय क्या होता था, क्या नहीं, ठीक है? और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है अब आपको जो है जैसा कि आपको पता ही है कि मतलब जो रेगुलर व्यूअर होंगे उनको पता ही होगा कि यहाँ पर जो हिस्ट्री का जो फाउंडेशन बच्चे खान सर वाला उसको मतलब पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? बताया जाता है, ठीक है? और एक मतलब कमेंट किए थे रविशंकर जी बहुत पहले, शायद याद नहीं आ रहा था, तो याद आया एक बार कि मतलब वो कमेंट किए हुए थे कि थोड़ा जैसे प्रीवियस ईयर का नहीं होता है उसका क्वेश्चन आंसर थोड़ा डिस्कस करने के लिए, उसका वीडियो अपलोड करने के लिए उन्होंने बोला था। तो ठीक है, उनको भी थोड़ा बात को सुना जाएगा, उनको बात को रखा जाएगा, ठीक है? आप लोग भी कुछ ऐसा डाउट रहेगा तो आप लोग भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा, ठीक है? बाकी फिर डिसीजन दिया जाएगा, ठीक है? तो आज बात करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य काल समय में क्या था, ठीक है? तो उस समय क्या होता था कि एक केंद्रीकृत शासन था, ठीक है? जो मौर्य काल समय जो था प्रशासन का अगर बात किया जाए तो उस समय वो केंद्रीकृत शासन हुआ करता था, ठीक है? जैसे राजा को जो है सलाह देने के लिए कौन होता था? मंत्रिपरिषद। मतलब वो उस टाइम जैसे राजा जो होता है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री, तो उस टाइम वो भी जो राजा होता था उस समय मतलब उसको सलाह देने के लिए कौन होता था? मंत्रिपरिषद होता था, ठीक है? कौन? मंत्रिपरिषद। फिर कह रहा है कि कलर चेंज कर लेते हैं ना, देखते हैं कैसा लगता है। चलिए, कह रहा है कि उच्च अधिकारियों को जो है जो उच्च अधिकारी होते थे उसको जो है उच्च अधिकारियों को तीर्थ या महामात्र अथवा आमते कहा जाता था। आमत्य मतलब जो मेन उच्च अधिकारी मतलब हाई लेवल वाला जो होता था ना उसको मतलब इतना नाम से मतलब पहले जाना जाता था। कौन? किस समय में? मौर्य काल के समय में। कौन कौन? देखो, तीर्थ के नाम से, एगो महामात्र के नाम से, एगो अमात्य के नाम से, ठीक है? इतना पॉइंट से मतलब उन लोगों को निक मतलब जाना जाता था, ठीक है? पहले मतलब जो उच्च लोग का अधिकारी होते थे उसको, ठीक है? इनकी संख्या पहले 18 गो था, मतलब जो अधिकारी जो था इनका जो उच्च लेवल का हाई लेवल का जो आदमी था उन लोगों का अधिकारियों का संख्या कितना था? तो 18 गो था, ठीक है? काची नाम से जाना जाता था। तो एगो तीर्थ नाम से हो गया, एगो महामात्र से हो गया, एगो अमात्य के नाम से हो गया, ठीक है? और इतना तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है? और राजा को जो है सलाह देने के लिए कौन होता था? तो मंत्री परिषद होता था, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि मतलब 18 गो संख्या था, ठीक है? जासूसों के लिए जो है चर शब्द का प्रयोग होता था। मतलब उस समय जो जासूस लोग होता था उसके लिए क्या होता था? चर शब्द का प्रयोग होता था, ठीक है? तो ये जो है 18 पॉइंट है, ठीक है? इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, लेकिन अभी रुक जाइए, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है? जैसे आमत्य जो होता था, आमत्य यानी प्रधानमंत्री को डिनोट करता था। जो पुरोहित होता था वो किसको डिनोट करता था? तो पुरोहित मतलब जो धर्म और दान विभाग का जो प्रधान होता है उसको मतलब डिनोट किया। पुरोहित लोग नहीं जानते हैं, जैसे धर्म उर्म, जैसे मान लीजिए पंडित उंडित हो गया, चाहे आप क्या बोलते हैं उसको, जैसे पूजा पाठ करा दिए वो हो गया। दूसरा मान लीजिए कोई आया, जैसे मान लीजिए ठाकुर है, साथ में उनका हेल्प किया, वो हो गया, ठीक है? माने दान उन वाला जितना भी मान लीजिए आप जिसको दान उन कर सकते हैं धर्म उर्म के नाम पर चाहे और कुछ नाम पर, वो सब बाकी जो था पुरोहित में आते थे, ठीक है? सेनापति में पता ही है कि सैन्य विभाग का जो मेन प्रधान होता था, लीडर होता था, वो आता था सेनापति में, ठीक है? और युवराज में जो है जो राजपुत्र होता था यानी राजा का जो पुत्र युवराज से डिनोट किया जाता था, ठीक है? अगला है द्वारिक। द्वारिक में कौन आता था? द्वारिक में जो राज दरबार यानी जो राजकीय द्वार रक्षक होते थे ना, मतलब नहीं भी होता है गार्ड टाइप से, तो वो सब जो था द्वारिक में मतलब आते थे, ठीक है? अंत्र वैदिक में कौन आता था? अंत्र वैदिक में जो है आपको अंतपुर का जो अध्यक्ष जो होता था वो सब मतलब आता था, ठीक है? समहारता में कौन आता था? तो समहारता में जो है आय का जो संग्रह करता होता है, मतलब पैसा वैसा कलेक्ट करने वाला होता था, तो वो जो है समाहर्ता में आता था, ठीक है? तो समाहर्ता तो याद हो जाएगा, युवराज पता चली जाएगा राजपुत्र, और फिर देवारिका में पता चली जाएगा कि राज दरबार में जो राजकीय जो रक्षक ये सब होता था वो आ जाता था। अंतर्वैदिक में पता चली जाएगा कि अंतरपुर का जो अध्यक्ष था वो सब आता था, ठीक है? और समहारता में आय का जो संग्रह मतलब जो कलेक्ट करता था वो सब आता था। सनिहाता में कौन आता था? राजकीय कोष का जो अध्यक्ष होता है वो आता था, ठीक है? और प्रस प्रास्ता में कौन आता था? जो कारगार का जो अध्यक्ष होता था वो सब आते थे, ठीक है? अगला देख लेते हैं प्रदेष्टि। प्रदेष्टि में कौन आता था? तो प्रदेष्टि में जो है आपका कमिश्नर ये सब जो होते थे वो आते थे। पौर या नागरकर में जो नगर का जो कोतवाल होते थे वो सब आ जाते थे। व्यवहारिक में जो है व्यवहारिक में कौन आता था? तो प्रमुख जो न्यायाधीश ये सब होता था ना वही सब आ जाता था, ठीक है? और नायक में जो है नगर का जो रक्षा का जो मेन अध्यक्ष होता था वो सब आ जाता था नायक में, ठीक है? और क्रमांतिक में कौन आता था? तो क्रमांतिक में जो उद्योग और कारखानों का जो अध्यक्ष होता था वो सब आ जाता। क्रमांतिक को ऐसे याद रखिए जो काम करेगा क्रमांतिक, ठीक है? तो उद्योग में या कारखाना में जो काम करता ना वो सब का अध्यक्ष जो था वो सब आता था, ठीक है? और मंत्रिपरिषद में तो ऐसे याद रखिएगा कि अध्यक्ष लोग आता था, ठीक है?
दंडपाल में जो है सैन्य सामग्री को एकत्रित करने वाला जो था वो आता था दंडपाल में, ठीक है। और दुर्गपाल में कौन आता था, तो राजकीय दुर्ग का रक्षक जो था वो आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए दे दिया दुर्गपाल में कौन, तो जो राजकीय दुर्ग का जो रक्षक है वो आता था, ठीक है। फिर अंतपाल में जो है सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक होता था वो सब आता था। मतलब ये सब जो था मतलब किसको किसको से मतलब डिनोट किया गया ये मतलब बताएगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से लगता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट बात क्या है, देख लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा। तो मेन अब हम लोग का मुख्य पॉइंट क्या है, एक मिनट इसको थोड़ा जूम कर लेते ताकि बेस्ट बेस्ट रहेगा। चलिए तो जूम फाइनली हो गया। खान सर का नोट है, पता ही है आप लोग को। तो है पहला पॉइंट कि जैसे मुख्यमंत्री और जो पुरोहित है उसको नियुक्ति के लिए जो है पहले इनके चरित्र को जांचा जाता, मतलब कैसा बिहेवियर का है, उसका क्या नेचर है अंदर, ये सब मतलब पूरा देखा जाता था, ठीक है। उसी के जो है उपदा परीक्षण कहा जाता है, मतलब उसी को मतलब जैसे जांच पड़ताल नहीं होता है। मान लीजिए दो चार से पूछेगा कि मतलब ये आदमी ठीक है ना, राजा के लिए ठीक है ना, चाहे मान लीजिए कुछ भी है, मतलब उसके लिए अच्छा है कि नहीं, मुख्यमंत्री लायक है कि नहीं, ठीक है, चाहे पुरोहित लायक है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब मतलब जांच पड़ताल हो जाता था, उसके बाद मतलब जो है उनको सेलेक्ट किया जाता था, ठीक है। मुख्यमंत्री और पुरोहित के नियुक्ति किया जाता था, ठीक है। अगला पॉइंट है जैसे इसको क्या कहा जाता है, तो उपाधि परीक्षण कहा जाता है। जिस जांच पड़ताल हुआ ना उसको क्या कहा जाएगा, उपाधि परीक्षण, ठीक है। परीक्षण मतलब ऐसे पता है जांच पड़ताल ये सब, ठीक है। फिर कह रहा है कि जैसे अशोक के समय में क्या होता था ना, कि अशोक के समय में जो है प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई जो था क्या था, ग्राम। मतलब अशोक के समय में जो है सबसे छोटा इकाई नहीं होता, जैसे मान लीजिए हाई लेवल, लो लेवल, फिर नीचे वाला। तो उसी जो नीचे वाला जो था वो क्या था, ग्राम, यानी गांव इस टाइप से था ना वो। यानी जो ग्रामों को जो है मुखिया यानी ग्रामीण कहलाते थे। जो ग्राम था मेन, मान लीजिए छोटा इकाई था ग्राम, ठीक है। तो जो ग्राम हो यानी जो गांव का जो मेन आदमी था उसको क्या कहते थे, मुखिया। मुखिया ग्रामीण कहलाते थे। जो मुखिया जो था वो क्या कहलाता है, ग्रामीण कहलाता था। लेकिन अभी आदमी को कहीं गाँव वाला तो गंवार टाइप से समझता है, ठीक है। लेकिन पहले मतलब छोटा इकाई था गाँव, और उसको जो है मुखिया इस सब के नाम से मतलब डिनोट किया जाता था, ठीक है। अगला पॉइंट अगर देख लेते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि जैसे जो प्रशासनिक अधिकारियों को जो था अध्यक्ष कहा जाता था। अभी हम लोग पढ़ते नहीं इससे पहले कि जैसे जो मेन हमारा बड़ा लेवल पर है प्रशासनिक अधिकारी जो था, तो उसको क्या कहा जाता था, तो उसको अध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। अगर बात किया जाए इसको संख्या जो है 26, तब हम लोग को कहा 26 पढ़ना है, नहीं। जो हम लोग का इंपॉर्टेंट है, जो इतना एग्जाम में पूछता है बस उन लोग को देखना है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं कौन कौन है, ठीक है, कौन कौन मतलब अध्यक्ष था इस टाइम से। जैसे सीता अध्यक्ष, तो सीता अध्यक्ष में कौन आएगा, तो सीता अध्यक्ष में जो है एक मिनट इसको और जूम कर लेते ताकि बड़ा लगेगा, ठीक। सीता अध्यक्ष में कौन आएगा, तो सीता अध्यक्ष में जो है आपको सीता अध्यक्ष में जो कृषि विभाग है, तो इसको याद रखिएगा। सीता जी क्या हुए थे, मतलब जब यहाँ से जैसे मतलब श्रीलंका से जब लौटे थे तो घर गए थे, तो नहीं आदमी गाँव में कि इतना दिन वहाँ रहे ऐसे वैसे, मतलब थोड़ा कलंक टाइप से लगा दिया था। तो क्या हुआ था कि जमीन में मतलब समा गए थे, ठीक है, धरती में। तो कृषि यानी इसको जमीन कहाँ होता है, कृषि पे होता है, तो कृषि विभाग जो है सीता अध्यक्ष को कहा जाता था, ठीक है। मैंने याद करने का ट्रिक है, ठीक है। अगला है आकाराध्यक्ष। आकाराध्यक्ष में कौन आता था, आकाराध्यक्ष में इसमें जो था खनन विभाग आता था। आकाराध्यक्ष में कौन आता था, तो खनन विभाग वाले आते थे, ठीक है। और लक्ष्मणाध्यक्ष में मुद्रा विभाग, लक्ष्मणाध्यक्ष में कौन सा विभाग, मुद्रा विभाग आता था, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिएगा। सीताध्यक्ष में कौन, तो कृषि विभाग। आकाराध्यक्ष में कौन, तो खनन विभाग। और लक्ष्मणाध्यक्ष में कौन, तो मुद्रा विभाग। ये तीनों याद रखिएगा। एगो राछिन, राछिन जो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राछिन में क्या है कि पुलिस विभाग जो था ना वो राछिन में आता था, ठीक है। इसको भी याद रखना है, ठीक है। और धर्मस्थली में कौन था, तो धर्मस्थली में जो है आपको एक मिनट ज़्यादा जूम हो गया ना, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ठीक है। चलिए धर्मस्थली में जो है दीवानी न्यायालय यानी जो धन उन होता था ये सब आता था, ठीक है। फिर कंटक शोधन में जो है फौजदारी न्यायालय अपराध ये सब जो होता था ये सब आता था, ठीक है। गुड पुरुष में जो है गुप्तचर लोग आते थे, ठीक है। गुड से याद करिएगा, गु तो गुप्तचर गुड पुरुष में, ठीक है। अगला है संस्था में जो अस्थाई गुप्तचर लोग आते थे। संस्था में कौन आता था, अस्थाई गुप्तचर। और गुड पुरुष में कौन आता था, तो गुड पुरुष में जो है गुप्तचर लोग खाली आते थे, ठीक है। अगला है संचार में जो है, तो संचार में कौन आता था, तो संचार में जो है बताएंगे कि चालयाय चलायमान जो गुप्तचर थे वो सब आते थे, ठीक है, संचार में। और आंटविक में तो जंगल का जो, ये तो ऐसे याद होगा आंटविक में जंगल का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
आंटिक वाला इंपॉर्टेंट है। समहारता में टैक्स कर वाला जो होते थे ना वो सब अध्यक्ष आते थे। समाहीनता में कौन आता था? तो अगर बात किया जाए तो समानहीनता में कौन आता था? कोषाध्यक्ष जो होता था ये नहीं, ये तीनों जो इंपॉर्टेंट है। ऊपर से जो तीन को बताए कौन कौन, एगो सीताध्यक्ष बताया था जो कृषि विभाग वाला था वो वाला इंपॉर्टेंट है, और एगो आकारा वाला बताया था आकाराध्यक्ष जो खनन विभाग का था वो, और एगो लक्ष्मणाध्यक्ष था वो, तीनों इंपॉर्टेंट। तो हम चाहेंगे कि इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि बेस्ट रहेगा। चलिए मेरे हिसाब से अभी नहीं, हाँ अब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से लगता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि जैसे मेगास्थनीज के अनुसार अगर बात किया जाए तो मेगास्थनीज के अनुसार जो है नगर का जो प्रशासन होता था 30 सदस्यों को एक मंडल चलता था। अगर मेगास्थनीज के अनुसार अगर बात किया जाए तो जैसे जो नगर का जो प्रशासन होता था उसमें क्या होता था कि 30 वो सदस्य रहता था, उसका एक ग्रुप टाइप से रहता, मंडली नहीं होता, मंडल मतलब समूह टाइप से होता था, ठीक है, उस टाइप से चलता था, ठीक है। यह जो है मंडल जो है 6 समितियों में विभक्त होता था, यानी प्रत्येक समिति में क्या क्या हो गया, 5-5 हो गया, यानी 30 गो है तो 6 गो में बट गया तो 5-5 गो ना होगा, तो मतलब इतना में बढ़ जाता था, ठीक है। हर में 5-5 को सदस्य होता था, ठीक है। अगला हम लोग का टॉपिक आ जा रहा है न्याय व्यवस्था। इसको भी आज डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वीडियो देखें कितना हो रहा है, 11 मिनट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। न्याय व्यवस्था में क्या होता था मौर्य काल समय, उसको देख लेते हैं, ठीक है। कि मौर्य काल में जो है सम्राट ही जो है सर्वोच्च न्यायालय, एक मिनट, मौर्य काल में जो है सम्राट ही जो है सर्वोच्च न्यायालय, अंतिम न्यायालय तथा न्यायाधीश था। मौर्य काल में समय जो था सम्राट जो था ना मेन, वही का था कि सर्वोच्च न्यायालय था, ठीक है। फिर अंतिम न्यायालय भी था तथा न्यायाधीश वही था। जो मेन आदमी होता था ना वही सब कुछ था, ठीक है। और राजा का जो फैसला ही जो है अंतिम और सर्वमान्य होता था, मतलब राजा कह दिया कि होगा तो होगा, उसमें कोई कटाव नहीं होगा, कुछ कुछ नहीं करना है, जो कह दिया वो कह दिया, ठीक है। अगला बात करते हैं जैसे ग्राम सभा में जो है सबसे छोटा न्यायालय होता था, मतलब जो ग्राम सभा होता था ना पहले वो सबसे छोटा मतलब होता था, छोटा इकाई। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था कि जैसे अशोक के समय जो था प्रशासन की व्यवस्था क्या था, ग्रामीण, यानी जो ग्राम का जो मुखिया ये सब होता तो मतलब जो उस समय भी क्या होता था कि जैसे जो ग्राम सभा था वो सबसे मतलब छोटा न्यायालय था, मतलब छोटा न्यायालय कहने का मतलब जिसे मेन मतलब कम से कम लेवल वाला होता है ना वहाँ का न्यायालय था वो। बड़ा तो वही है राजा, लेकिन उसके बाद का जो बात किया जाए नीचे लेवल में तो ग्राम सभा होता था, जिसने पंचायत उंचायत में आदमी ग्राम सभा करता है उस टाइप से, बुढ़वन बढ़ जाता है बताने लगता है सब, ठीक है, तो वो होता था, ठीक है। फिर क्या होता था कि जैसे जहाँ जो है वृद्ध जन जो है अपने निर्णय लेते थे, वहाँ पे जो बूढ़ा लोग था वो अपना निर्णय लेता था, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस टाइप से। तो मतलब छोटा मतलब न्यायालय था, ठीक है, ग्राम वाला, ग्राम सभा। सर्वोच्च न्यायालय की जो राजधानी में जो है स्थित होता था, सर्वोच्च जो न्यायालय था वो कहाँ स्थित होता था, तो राजधानी जो था वहाँ पे रहता था, ठीक है। अगला है कि जैसे जो मुख्य न्यायाधीश को धर्माधिकारी के नाम से मतलब कहा जाता था, चाहे धर्माधिकारी कहा जाए, जो मुख्य न्यायाधीश जो मेन न्यायाधीश कौन था, राजा था। तो जो मेन न्यायाधीश कहिए चाहे मेन जो उसका क्या कह सकते हैं उसको, जो मेन आपका निर्णायक कह सकते हैं, वो जो था वो क्या होता था, मुख्य न्यायाधीश होता था, ठीक है। उसको क्या कहा जाता था, धर्माधिकारी कहा जाता, ठीक है। अगर अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में जो है 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। अगर अर्थशास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के न्यायालय होता था। कौन-कौन? तो देख लेते हैं। पहला है धर्म अस्थायी। धर्म अस्थायी इसके द्वारा क्या होता था कि इसके द्वारा जो है दीवानी तथा विवाद संबंधित विवादों को जो है निपटारा किया जाता है। अगर धर्मशास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो दो प्रकार के न्यायालय होता था। कौन-कौन? एगो धर्म अस्थायी जिसको दीवानी कहते थे। इसके द्वारा क्या होता था कि दीवानी तथा विवाहों संबंधित विवादों को जो है निपटारा किया जाता था, ठीक है। कंटक, कंटक क्या था? कंटक जो था ये पहला हो गया धर्मस्थयी दीवानी में। इसमें क्या होता था, इसके द्वारा जो है जो दीवानी सब होता था, विवाह हुआ, इसको जो है निपटारा किया जाता था, ये सब बातों को जो मैटर आता था उसको, ठीक है। और एगो था दूसरा क्या था, दूसरा था कंटक शोधन। इसमें फौजदारी की बात होता था, ठीक है। कंटक शोधन इसमें क्या होता था कि इसके द्वारा जो फौजदारी तथा जो मारपीट जैसे जो समस्या होता था ना उसको निपटारा किया जाता था। इसमें शादी उदी संबंधित जो बात था वो, ठीक है, इसमें जो मारपीट वाला जो था उसको निपटारा किया जाता, किसमें? फौजदारी में, ठीक है। अशोक के जो है काल में जो है जनपदीय न्यायालय के जो है न्यायाधीशों को जो है राजू कहा जाता था। जो अशोक के काल में जो था जो जनपदीय जो न्यायालय होता था, जो न्यायाधीश होता था उसको क्या कहा जाता था? राजू के नाम से मतलब जाना जाता था, ठीक है। और इसके राजू के बारे में और बढ़िया से जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें, ठीक है।
तो फाइनली जो था हम लोग मतलब 2 पॉइंट आज डिस्कस किए। वो कौन-कौन डिस्कस किए? वो प्रशासनिक जो व्यवस्था था उसके बारे में, एगो जो न्याय व्यवस्था था उसके बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग का रहेगा, उसमें जो रहेगा कि मौर्यकालीन का जो वास्तुकला क्या था, सामाजिक जीवन ये सब था, ये सब के बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी मिलेगा, 1-2 दिन में मिल ही जाएगा। थोड़ा-सा अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो लाइक उक कर दिया कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना कहाँ नहीं है, अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना है, ठीक है? तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मान लीजिए जब फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो अब क्या दिक्कत है पढ़ने में, क्या दिक्कत है? पढ़ लेना चाहिए, ठीक है? तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।